स्टूडेंट्स, आज हम आपको पाकिस्तान स्टडीज़ के एज अ गेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताएंगे, जिसमें से फ़र्स्ट चैप्टर में से फ़र्स्ट टॉपिक है नेशनलाइजेशन, जिसमें से आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब कि आपने इसमें बताना है कि गवर्नमेंट कंट्रोल कैसा था और इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या यूनिट्स वगैरह इस्तेमाल किए गए और इसमें कौन सी कंपनीज़ और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया गया। ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट पेज पे साइलेंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशंस, मतलब कि आपने इसमें बताना है कि इसमें क्या क्या आइन बताया गया है और इसमें किसने दस्तावेज़ात में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है और इसमें कितना इसको डिवाइड किया गया और इसमें इस्लाम के मतलब कि मुसलमानों के लिए क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस वगैरह के अकॉर्डिंग बताया गया है। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन जनरल ज़ियाउल हक। इसमें आपने भी मतलब कि गवर्नमेंट के बारे में बताना है, इसमें कितनी इनको अपोजिशन थी और नेशनल असम्बली इलेक्शंस वगैरह का इसमें बताना है आपने। और क्या नाम है, इसमें आपने फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा पॉलिसीज़ आ जाएंगी इसकी, फिर इसमें पॉलिसीज़ में इसके स्टेप्स आपके इंपॉर्टेंट्स हैं वो आप लिख सकते हैं। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट डिवोल्यूशंस प्लान, मतलब कि इसमें आपने बताना है कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी और इसमें इसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी और इसकी पावर्स थी और ये कितने मतलब कि एज तक के इसमें लिमिटेड वोटर्स मतलब कि शामिल हो सकते थे और इसमें फ़ीमेल्स सिटीजनशिप और मेल्स मतलब दोनों का लेवल एक जैसा है और यूनिट काउंसिल्स और एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट बेसिक यूनिट्स मतलब आपका इसमें आप गाइड कर सकते हैं। और इसके बाद आपका है इलेक्शन 2002, मतलब कि इस इलेक्शन में क्या क्या हुआ था, इसमें कितनी सीट्स थी और किसने मतलब कि इसमें किन किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये कब तक थी और कब तक मतलब कि इसका अख्ताम हुआ। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है इकनॉमिक रिफॉर्म्स, मतलब कि इसमें आपने बताना है कि इसके अंदर किसका मेन काम था और इसके कितने फीचर्स थे कि ये गवर्नमेंट कैसी थी और इसमें मतलब कि सेल्स और परचेज़ का काम किस तरह था, टैक्स वगैरह का आपने इसमें ये बताना है। इसमें ह्यूमन रिसोर्सेज वगैरह आ जाएंगे, ये सब आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। बता रहा है कि इसमें जो इस्टेब्लिश रिलेशनशिप थे कंट्रीज़ के दरमियान और इसमें जो उनके प्रिंसिपल्स थे और इसमें इस पॉलिसी में आपने जनरल प्लान्स वगैरह इसके बारे में बताना है। इसके बाद ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस एज अ इम्पोर्टेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्री, मतलब कि इसमें आपने बताना है कि दो कंट्री के दरमियान कैसे रिलेशनशिप थे इनके और इनके इंटरनल इशू और इसमें जो मुसलमानों के लिए जो इम्पोर्टेंट थर्ड वर्ल्ड कंट्री, इसमें आपने दोनों कंट्री के दरमियान इनके रिलेशनशिप बताने हैं और इसमें प्राइम इम्पोर्टेंस पॉलिटिक्स बतानी है और इसमें मुसलमानों के लिए जो मेन पॉइंट्स थे जो इनके रूल रेगुलेशन से आपने इसमें वो बताने हैं। इसके बाद इसके नेक्स्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ पाकिस्तान फॉर रीजन पॉलिसी। ये एज अ लॉन्ग आपका क्वेश्चन आ सकता है। इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आ जाता है सेफ गार्ड ऑफ टेरिटोरियल सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी, मतलब कि इसमें आपने बताना है कि कितने फ्रेंडली रिलेशनशिप थे दोनों कंट्री के दरमियान और इसमें ग्लोबल पेस और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कैसी थी और इसमें ह्यूमन राइट्स कितने दिए गए थे। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है आइडियोलॉजी कंसर्न, इसमें आपने टू नेशन थ्योरी बतानी है मेन, उसमें साउथ एशियन मुस्लिम और होमलैंड मतलब के उसमें डिग्निटी और लाइट्स प्रिंसिपल बताने हैं इसमें आपने। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाएगा इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब के इकनॉमिक डेवलपमेंट मतलब कि जो पाकिस्तान के लिए जो इकनॉमिक मूवमेंट थे और इसमें आपने एक्सपोर्ट इंपोर्ट और लो लेवल्स जितने भी चीज़ें थी वो आपने इस टॉपिक में बताना है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है सेफ गार्ड ऑफ द कल्चरल हेरिटेज, मतलब कि आपने इसमें ये बताना है कि जितनी कमिंग जनरेशन थी उनके लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी मतलब कि कैसे साइड लेती थी और इसमें आपने सेंटर्स बताने हैं। इसके बाद आपने इसमें जिन कंट्री के कंट्रीब्यूशन थी आपने इसमें वो चीज़ें बतानी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान साउथ एशियन एसोसिएशन एंड रीजन कोऑपरेशन, मतलब कि इसमें आपने गवर्नमेंट का बताना है कि उनमें कितने कितने ममालिक ने हिस्सा लिया हुआ था और इसमें कितनी सीट्स थी और इसमें कितने होस्टिंग्स के थे और जिन्होंने इम्प्रूविंग क्वालिटीज़ और कल्चर एग्रीगेशंस और कल्चर और स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में इसमें डिस्कस किया गया है।
इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है कश्मीर डिस्प्यूट। इसमें आपने कश्मीर का बताना है कि कितने माइल्स और इसमें क्या क्या चीज़ें, मेजॉरिटी कितनी नॉन मुस्लिम और मुस्लिम चीज़ थे, और इसमें मतलब क्या क्या अथॉरिटी थी मुसलमानों के पास और नॉन मुस्लिम्स के पास क्या क्या अथॉरिटी थी, और इसमें आपने जितने जितने चीज़ें थी वो आपने इसमें बतानी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूएन सिक्योरिटी स्टेट काउंसिल डिसाइडेड, मतलब कि इसमें जम्मू कश्मीर में जो जो बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है यूएन सिक्योरिटी स्टेट काउंसिल डिसाइडेड, मतलब कि इसमें आपने सदर से पार्लियामेंट जो मंसूर कानून दस्तखत किए गए थे, जम्मू कश्मीर का तश्कील कानून था वो नाम दिया गया था, इसमें आपने ये बताना है। इसके बाद ज़रा आइन के आर्टिकल्स बताने के कितने थे, और इसमें भारतीय आइन के ख़िलाफ़ कितनी अमली मुआहदात के ख़िलाफ़ और भारतीय कश्मीर का तनाज़ा तस्लीम किया गया था, और बगावत की सूरत में जो हालात पैदा हुए थे आपने इसमें वो बताना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाकिस्तान एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके बाद इसमें आपने बताना है कि 4 बरे आज़मों में फैली हुई थी रियासत मुसलमानों की, जिसे OIC के तहत एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया गया, और इसके बाद दूसरी बड़ी बैनुल अक़वामी जो हुकूमती तंजीम थी, इसमें आपने वो बताना है, और ये तंजीम इस्लामी दुनिया के मुतअद्दिद आवाज़ है, और इसमें आपने बताना है कि 25 सितंबर 1969 को होने वाली जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के नतीजे में जो कायम हुई थी, जो जो चीज़ें आपको बताई गई थी, मराकश और दारुल हुकूमत रबात वगैरह, और इसमें जो मस्जिद में आग लगा दी गई थी, इसमें आपने ये बताना है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाक सऊदी रिलेशन। इसमें जो मतलब कि जो सऊदीया वालों के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थे, जो सरज़मीन दुनिया भर के मुसलमानों के जो मुक़द्दस है, इसमें आपने वो बताना है कि हरम शरीफ के लिए जो बेपनाह अक़ीदत है, और इसमें मुल्क के बाशिंदों के लिए मोहब्बत की जज्बात हैं, इसमें आपने ये चीज़ें बतानी हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पाक अमेरिकन रिलेशन। इसके बाद इसमें आपने जो बताने हैं इनके ताल्लुकात बताने हैं, और इसमें जो आपको बताया गया है मेन जो इसमें चीज़ें हैं, इसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिकन इसमें इन्फ्लुएंस, और इसमें सक्सीड, और कितने क्या किन किन प्राइम मिनिस्टर ने जो है कंट्रीब्यूट किया था, और इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। इसके बाद है नेक्स्ट पाक चाइना रिलेशन। इसमें चाइना के साथ जो रिलेशन थे पाकिस्तान के, और इसमें ये कब हुआ था स्टार्ट, और कब इसको इख्तिताम किया गया, इसमें आपने ये चीज़ें बतानी है, और इसमें 2 कम्युनिटीज़ का बताना है, और इसमें नेशनलाइजेशन चाइना बताना है। और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है बस ये चैप्टर आ जाता है, चैप्टर नंबर 3। इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्लानिंग थॉट थी, 5 साल जो मंसूबा बनाया गया था, इसमें जितनी भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल हुई थी सनतों की, और जो इसमें मुसलमानों के जो राइट्स थे उन सब के बारे में जो बताया गया था, और इसमें जो ज़रूरी माशात की जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत दी गई है, और इसमें जो हिकमत अमली में तब्दीलियाँ वगैरह आई थी, और इस मंसूबे में आपको ये बताया गया है, और ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्सेज मतलब कि 2 इस पार्ट्स में डिवाइड किया है, मेटलिक और नॉन मेटलिक। नॉन मेटलिक में आपके पास कॉयल आ जाता है, जिसमें ये किन किन ममालिक में पाया जाता है, और ये हमारे लिए कितनी सोर्स ऑफ एनर्जी है, ट्रेडिशनल सोर्स है, और इसमें कितनी एक्सपेंसिव है, और ये हर चीज़ थर्मल एनर्जी वगैरह जो जो इसमें पाई जाती है वो चीज़ें आपको बताई गई हैं। इसके बाद हमारे पास मेटलिक मिनरल्स आ जाता है, जिसमें क्रोमाइड, कॉपर, ये सब चीज़ें जो इसकी जो पाकिस्तान की जो मेटलिक चीज़ें हैं कितने मिलियन टन में है, और इसमें कौन कौन से ममालिक में पाई जाती हैं, और क्या क्या इसके काम है, इसमें ये चीज़ आ सकती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारे पास एग्रीकल्चर। ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली जो एग्रीकल्चर है, जो कंट्री है पाकिस्तान है, इसमें सबसे इकॉनमी ऑफ पाकिस्तान है एग्रीकल्चर सेक्टर, जो नेशनल इकॉनमी है इसकी ऑलमोस्ट 19% है, और इसके बाद जनरेटिंग मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना हिस्सा पाकिस्तान में मौजूद है, और ये कितनी इसमें कितने लेबर्स और कितनी चीज़ें डायरेक्टली काम कर सकती हैं। इसके बाद टोटल पॉपुलेशन जिसकी है 70% है। इसके बाद एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम्स, ये आपके जो है ना लॉन्ग में आ सकता है। इसमें आपको इस्टेब्लिश और डिपेंड मटीरियल स्ट्रॉन्ग, कितनी एग्रीकल्चर स्ट्रॉन्ग है, क्लाइमेट, वैरायटी ऑफ लैंड फॉर्म्स, मतलब कि मुख्तलिफ चीज़ें इसमें बताई गई हैं, वेदर का, पानी का, और क्या नाम है, सूरज की रोशनी वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आपकी आ सकती हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है प्रॉब्लम फेस्ड बाय एग्रीकल्चर सेक्टर, मतलब कि जब हम ज़राअत का काम करते हैं जिसमें हमें
उसमें कितनी हमें जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। पानी की किल्लत कमी हो जाती है, और मतलब कि कभी एनवायरनमेंट हमें सही नहीं मिलता, हमारी जो फसलें हैं तबाह हो सकती हैं। इसमें ये नेक्स्ट टॉपिक ये आ जाता है। इसके बाद है बस नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पाकिस्तान। जो पाकिस्तान की अपनी फसलें हैं, मतलब कि राइस, कॉटन, माइल्स, टोबको, शुगर कैंस, ये चीज़ें हमारे पाकिस्तान की जो हैं फसलें हैं, कितने कितने हिस्से पे फैली हुई हैं और क्या कैसे कैसे काश की जाती हैं, इसमें ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है इंडस्ट्री आ जाता है, जिसमें अंदर कितनी प्रोडक्शन की जाती है, जिसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज़, मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ आ सकती हैं इसमें। और ये इसमें जो टेक्सटाइल है, शुगर कैन, ये सब चीज़ें इसमें बताई जाती हैं, और कितने कितने मिली रकबे पे ये मौजूद हैं, और कितनी कितनी क्या कंपनीज़ में काम कर रही हैं, और क्या चीज़ें हैं ये इंडस्ट्री। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपके आ सकता है। इसके बाद है रोल ऑफ इंडस्ट्री इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, मतलब कि जो इकोनॉमिकल में जो काम है इंडस्ट्री का, वो कैसे है, और फुल नीड्स, मतलब कि किस किस चीज़ों की जो ज़रूरत पड़ सकती है, एम्प्लॉयज़ वगैरह, सेक्टर इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल प्राइजेज, ये सब चीज़ें जो है ना आपके एग्रीकल्चर में किस तरह काम आ सकती हैं, और इंडस्ट्री में कैसे काम आ सकती है, ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। इसके बाद मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का पाकिस्तान में मतलब किस तरह का काम है, और मतलब कि इंपोर्ट मतलब गुड एंड प्रोडक्ट्स परचेज, मतलब कि इंपोर्ट का ये काम है। उसके बाद सल्फर गुड एंड प्रोडक्ट्स सोल्ड, ये चीज़ें आपने इसमें बतानी है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में कैसे काम कर रही हैं। हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है पॉपुलेशन, सोसाइटी एंड कल्चर एंड ऑफ पाकिस्तान। इसमें आपने कल्चर और के बारे में बताना है, पॉपुलेशन के बारे में बताना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है इंपॉर्टेंट, रिलीजन डिस्ट्रक्शंस ऑफ पॉपुलेशन। इसमें आपने मतलब के बताना है कि इलाकाई तकसीम कितनी है पंजाब में, और कितने कितने ममालिक में ये कितना बड़ा सूबा, और कितने कितनी चीज़ें इसमें हैं आबादी के लिहाज से, और कितने फ़ी मुरबा किलोमीटर अफराद इस पर मौजूद हैं। इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के अदाद शुमार के मुताबिक आपने पाकिस्तान में जो इसकी औसत फ़ी मुरबा किलोमीटर आबाद है, इसमें 2011 में ये शरह बढ़ते बढ़ते मतलब कि 29 तक जा पहुँची। ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशन ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़ इन पाकिस्तान। इसके बाद इसमें आपने बताना है कि पाकिस्तान में जो अवामी सेहत की जो सूरत हाल है वो कैसी है, जिसमें पसमंदा तरीन जो ममालिक की सफ़ होती है, जिसमें पैदावार जीडीपी का सिर्फ 1.2% सेहत पर जो खर्च किया जाता है। इसमें आपने ये चीज़ें बतानी है कि कितने परसेंट किन किन ममालिक में कितनी शरह मौजूद है सेहत के मुताबिक। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है मेजर करेक्टरिस्टिक एंड सोशल प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान सोसाइटी। इसमें जो आपकी नाखवानगी की शरह कितनी है, और कितने ममालिकों में इसके मेयार और तालीम के मुताबिक कितनी जो ख़वातीन के लिए शरह बढ़ा दी गई है और मर्दों से कम है, ये चीज़ें आपने इसमें डिस्क्राइब करनी है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आ जाती है इश्यूज ऑफ मोरल स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो माशरे की जो कमज़ोर इखलाकी बुनियाद है वो किस बेस पे है, और क्या चीज़ इसमें बताई गई है। इसमें आपने बताना है कि मज़हब के आला इखलाकी और रूहानी जो कम नज़र है, जो ईमान लाने का मतलब ये समझते हैं कि इंसान बेअमल हो जाए और जद्दोजहद को तर्क करे। इसमें आपने बिलीव्स ऑफ मुस्लिम्स बताना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है पॉपुलेशन ग्रोथ, मतलब कि इजाफा इबादी। इसमें आपने ये बताना है कि चंद साल पहले जो मतलब पाकिस्तान में जो शुमार दुनिया के मुबालिक थे, उसमें जो इजाफा आबादी थी की जो शरह थी वो मतलब कि बादशाह और धमाके खैर इकरार देते हैं, मतलब कि इसमें इसकी जो बढ़ती हुई आबादी थी वो किस वजह से कम हुई, और क्या शरह के मुताबिक ये मसलात आए, जिसमें पाकिस्तान के जो वसाइल की आबादी थी ना काफ़ी जो है तेज़ी से रफ्तारी से तरक्की की तरफ नहीं जा रही। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टी एंड अनइक्वलिटी डिस्ट्रक्शन, मतलब ये अफलास और जो दौलत के गैर तकसीम है, जो गुर्बत की वजह से लकीर जो ज़िंदगी की तरफ जो नहीं कर सकते, आबादी तक चंद लोग जो हैं गुर्बत की लकीर के नीचे मतलब ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, जो उनकी तादाद जो है रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। जो कौमी आमदनी का जो बड़ा हिस्सा है कर्ज़ों को वापस लौटाने और इसकी अदायगी पर खर्च करना पड़ जाता है, और इसमें जो अमली मालियाती जो इदारे हैं जो ले चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है सेहत की नाकामी सहूलियात, मतलब कि इसमें आपने माशी और बदहाली तरक्की का बताना है, जिसमें जिस्मानी तौर पर सेहतमंद लोगों के लिए तामीर हो सकती है, और इसकी ओर याफ्ता चीज़ें कितनी हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म। इसमें दहशत गर्दी और बदअमनी का बताना है कि इसमें जो नतीजे हैं एक बड़ी
तादाद से जो वारदातें वगैरह हो रही हैं, इसमें जो मुल्क की दाखिली और ख़ारजी दहशतगर्दी का जो शिकार है, अमनो मतलब कि जितना इसमें सरकारी सरमाया जो सरकारी कारी है इंतहाई बुरी तरह से मुतासिर हो रही है, माशी तरक्की का अमल रुक गया है। ये आपका एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है नेशनल लैंग्वेज उर्दू। जो हमारी जो कौमी ज़ुबान है वो उर्दू है और ज़्यादातर लोग उर्दू ही बोलते हैं। इसमें जिन जिन ममालिक में ज़्यादा सिंध और मुल्तान में जो इस्लामी हुकूमत ली और इसको सरकारी ज़ुबान का दर्जा हासिल हुआ, और जिस मुगलों की लश्कर में जो अरबी फ़ारसी जो मकामी ज़ुबानों के खिलाफ जो एक नई ज़ुबान ने जन्म ली जिसे उर्दू कहते हैं, और लश्करी ज़ुबान का नाम दिया गया मतलब उर्दू को, और कितने अंग्रेज़ों ने इसको उर्दू को सरकारी ज़ुबान ठहराया, इसमें आपने ये चीज़ें बतानी है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है पश्तो। पश्तो जो है पाकिस्तान में बेसिकली शुमाल मगरिब के इलाके में दरिया सिंध के हिंदू कश के लोग बोलते हैं, और इसमें जो चीज़ें जो इसमें जो निस्बत सबसे मेन किरदार जिसका है उसे बख्तू कहा जाता है। और ये पश्तो का जो अल्फाज मतलब जब से बना है मुसलमानों के जो बर सग़ीर में जो पहले पश्तो खरोशी रस्म में लिखी जाती थी सुल्तान गजनवी के दौर में, सबसे पहली बार पश्तो ज़ुबान को का नाम दिया गया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट